ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांतं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अब्रल शब्द का होगा प्रचार सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतम दूरित अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवि जीवना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशक पापणासमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तव ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां संसारतम आसाद्य श्रीमद रविसेनाचार्य न विविध तमिदं शास्त्रं श्रोतार सावधान संबंधि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंजादो जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संजीवनी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ रत्न की जय। रविसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। लड़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका मंडल के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका हेलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श प्रतिमाधारी को वंदना। सभी से सादर जय तुम्हें। सिद्धम सद्गुण विज्ञार्थम सिद्धे कारणमुत्तम प्रशस्त दिवस विज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र अश्लिष्ट पद पद्मासु केसरम प्रणमामि महावीरं लोकतृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरं लोकतृतीय मंगलम। तो महावीर भगवान की जय। ओके, आगे हिंदी पढ़नी है किसको? कौन पढ़ेंगे आज हिंदी? पुष्पा जी आप पढ़ेंगे क्या? पुष्पा जैन कलकत्ता। हिंदी पढ़ना है आपको? आंटी एक मिनट। मैं पढ़ूं क्या? आंटी आई। अच्छा पुष्पा जी पढ़ रही है। आंटी जी कौन सा पेज? पेज 174 तो है। हाँ आंटी जी 174 162 144 62 101 गाथा 101 वाला। हाँ आंटी जी 101 पेज नंबर 173 की आखिरी 2 लाइन पढ़ना है। माने उन नृत्य कारियों की अशुद्ध पूर्वक ध्वनि वहां से। आंटी जी 101 ना। अब पेज नंबर कुछ और बोल रही हैं। मेरे में तो पेज नंबर यहीं से यहीं पे निशान लग रहा है। 174 तो है, आप गलत बोल गए निशा जी, ये 174 ही है। अच्छा सॉरी 173 है। सॉरी, तो मैंने वो दूसरी गाथा निकाल ली। श्लोक नंबर मतलब 150 है ना? 38वीं गाथा है ना, मैंने पहले निकाला। 174 निकाल लीजिए, 101 की गाथा लक्ष्मण के बिना। हाँ 174 उसका भी 101 सही पढ़ना है।
हाँ ठीक है, 101। हाँ, तदंतर यदि मरना ही चाहते हैं, वहां से ना, हाँ, 100 तदंतर हाँ वहां से। ठीक है, हाँ ठीक हाँ सही है, वही पढ़ना है। तदंतर यदि यदि मरना ही चाहता है तो ले जेल, यह कहकर वहन को धारण करने वाले विविध विधान के ज्ञाता राजा ने आलीन आसन से खड़ा होकर वह गदा छोड़ दी। लक्ष्मण ने बिना किसी यत्न के ही दाहिने हाथ से वह शक्ति पकड़ ली। सो ठीक ही है, क्योंकि बटेर के पकड़ने में गरुड़ का कौन सा बड़ा मान होता है। दूसरी शक्ति दूसरे हाथ से तथा तीसरी चौथी शक्ति दोनों बगलों में धारण कर फुलकते हुए लक्ष्मण उनसे 4 दांतों को धारण करने वाले ऐरावत हाथी के समान अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। अदानंतर अत्यंत कुपित सांप की फन की नाई जो 5वीं शक्ति आई, उसे लक्ष्मण ने दांतों के अग्रभाग से उस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार की मृगराज मांस की डली को पकड़ रखा है। तदंतर आकाश में खड़े देवों के समूह पुरुष बरसाने लगे, नृत्य करने लगे तथा हर्ष से शब्द करते हुए धुंदुबी बाजे बनाने लगे। अदानंतर शत्रुतम, अब तुम मेरी शक्ति जेल। इस प्रकार लक्ष्मण के कहने पर सब लोग अत्यंत भय को प्राप्त हुए। राजा शत्रुंदम लक्ष्मण को अक्षत शरीर देख विस्मय में पड़ गया और लज्जा से उसका मुख नीचे हो गया। तदंतर मंद मुस्कान की छाया से जिसका मुख नीचे की ओर हो रहा था, ऐसा जित पद्मा रूप तथा आचरण से खींचकर लक्ष्मण के पास आई। शक्तियों को धारण करने वाले लक्ष्मण के पास वह कृष्णांगी इस तरह अत्यंत सुशोभित हो रही थी जिस तरह की वज्र के धारक इंद्र के पास खड़ी नतमुखी इंद्राणी सुशोभित होती है। लक्ष्मण का जो हृदय बड़े बड़े संग्रामों में भी कभी कंपित नहीं हुआ था, वह जित पद्मा के नूतन समागम से कंपित हो गया। तदंतर लज्जा के भार से जिसके नेत्र नीचे हो रहे थे, ऐसे जित पद्मा ने पिता तथा अन्य अनेक राजाओं के सामने लज्जा होकर लक्ष्मण का वरण किया। तत्काल ही विनय से जिसका शरीर नमीभूत हो रहा था, ऐसे लक्ष्मण ने राजा से कहा कि हे माम, लटकन लटकपन के कारण मैंने जो खोटी चेष्टा की है, उसे आप क्षमा करने के योग्य हैं। बालकों के विपरीत कार्य अथवा विरुद्ध वचनों से आप जैसे महागंभीर पुरुष विकार भाव को प्राप्त नहीं होते। तदंतर हर्ष व संभ्रम से सहित राजा शत्रुघ्न कितना नंबर पेज है बता देना प्लीज। 174 लास्ट में लाइन। ठीक है। शत्रुघ्न ने भी हाथी की सूंड के समान लंबी तथा सुपृष्ठ भुजाओं से लक्ष्मण का आलिंगन किया और कहा कि हे भद्र, जिस मैंने भयंकर युद्धों में मदस्रावी कुपित हाथियों को क्षण भर में जीता था, वह मैं आज तुम्हारे द्वारा जीता गया, जिसने गोल काली चट्टानों वाले पर्वत के समान कांति के धारक बड़े बड़े जंगली हाथियों को मदरहित किया था, वह मैं आज मानो अन्य ही हो गया हूँ। धन्य तुम्हारी अनुदत्ता और धन्य तुम्हारी अद्भुत विनय। अहो शोभनिक, तुम्हारे गुण तुम्हारा अनुरूपी ही है। इस प्रकार सभा में बैठे राजा शत्रुघ्न
जब लक्ष्मण के गुणों का वर्णन कर रहा था तब लक्ष्मण लज्जा के कारण ऐसे हो गए मानो क्षण भर के लिए कहीं चले ही गए हो। तदनंतर राजा के आज्ञा से मेघ समूह की गर्जना के समान विशाल शब्द करने वाली भेरियां बजाई गई और हाथियों की सिंगाड़ का संशय उत्पन्न करने वाले शंख फूंके गए। इच्छानुसार दंड दिया जाने लगा और समस्त नगर को सुशोभित करने में समर्थ बहुत भारी आनंद प्रवत हुआ। तदंतर राजा ने लक्ष्मण से कहा कि हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं तुम्हारे साथ पुत्री का पानी ग्रहण देखना चाहता हूँ। इसके उत्तर में लक्ष्मण ने कहा कि इस नहर के निकटवर्ती प्रदेश में मेरे बड़े भाई विराजमान हैं, सो उनसे पूछो, वही ठीक जानते हैं। तब लक्ष्मण सहित जित पद्मा को रथ पर बैठाकर स्त्रियों तथा भाई बंधुओं से सहित राजा शत्रुघ्न बड़े आदर के साथ राम के समीप चला। तदंतर शोभ को प्राप्त हुए समुद्र की गर्जना के समान जोरदार शब्द सुनकर और उठे हुए विशाल धूलि पटल को देखकर घुटनों पर बार बार हाथ रखते हुए सीता बड़े कष्ट से उठी और घबराकर स्वक्लित वाणी में राम से बोली कि हे राघव, जान पड़ता है लक्ष्मण ने कोई उद्यत चेष्टा की है। ये दिशा अत्यंत आकुल दिखाई देती है, इसलिए सावधान हो और जो कुछ करना हो सो करो। तब सीता का आलिंगन कर हे देवी, भयभीत मत हो वो ये कहते हुए तथा शीघ्र ही धनुष पर दृष्टि डालते हुए राम उठे। इतने में ही उन्होंने विशाल नर समूह के आगे ऊंच स्वर से मंगल गीत गाने वाली स्त्रियों का समूह देखा। वह स्त्रियों का समूह जब क्रम क्रम से पास आया तब सुंदर सुंदर स्त्रियों के शरीर से अत्यंत होने वाले मनोहर हाव भाव दिखाई दिए। तदंतर जिनके निरपुरों की जोरदार जनकार फैल रही थी, ऐसे स्त्रियों के समूह को नृत्य करता देख राम निश्चिंत हो सीता के साथ पुनः बैठ गए। तदनंतर जिनके हाथों में मंगल द्रव्य थे, जो सब प्रकार के अलंकारों से अलंकृत थे, अतिशय मनोहर थी और जिनके नेत्र मधु से फूल रहे थे, ऐसी स्त्रियां राम के पास आई। कमल के समान मुख को धारण करने वाले लक्ष्मण जित पद्मा के साथ रथ से उतरकर शीघ्र ही राम के चरणों में जा पड़े। तदंतर राम और सीता को प्रणाम कर लज्जाते हुए लक्ष्मण राम से कुछ दूर हटकर विनय पूर्वक बैठ गए। शत्रुघ्न आदि राजा भी क्रम क्रम से राम तथा सीता को नमस्कार कर यथास्थान बैठ गए। कुशल समाचार पूछकर सब वार्तालाप करते हुए सुख से बैठे तथा राजाओं ने आनंद नृत्य किया। तदंतर परम संपदा से युक्त तथा हर्ष से भरे राम, लक्ष्मण और सीता ने रथ पर सवार हो नगर में प्रवेश किया। वहां राजमहल में पहुंचे। वह राजमहल एक सरोवर के समान जान पड़ता था, क्योंकि सौंदर्य रूपी केसर से युक्त स्त्रियों रूपी नील कमलों से वह व्याप्त था और शब्द करते हुए आभूषण रूपी पक्षियों से युक्त था। सत्यव्रत रूपी सिंह की गर्जना के भय से जिनके चित्त अत्यंत संकुचित रहते थे, जो कुमार लक्ष्मी से सहित थे, राजा शत्रुघ्न जिनकी इच्छा अनुसार सब सेवा करता था, जो महासुख से सहित थे तथा जो समस्त लोगों को चित्त को आनंद देने वाले थे, ऐसे नर श्रेष्ठ राम लक्ष्मण उस राजमहल में कुछ समय तक सुख से रहे। तदंतर राम अर्धरात्रि के समय सीता के साथ इच्छा अनुसार राजमहल से बाहर निकल पड़े और लक्ष्मण भी वनमाला के समान विरह से भयभीत अतिशय दुखी जित
पद्मा को प्रिय वचनों द्वारा आदर पूर्वक सांत्वना दे राम के साथ चले। इन सब के जाने से नगर वासियों का धैर्य जाता रहा। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे सैनिक, जिन्होंने जन्मांतर में बहुत भारी पुण्य संचय किया है, ऐसे सब प्राणियों को प्रिय पुरुष नाना प्रकार के उत्तम कार्य करते हुए जिस जिस देश में जाते हैं, उसी उसी देश में उन्हें बिना किसी चिंता के समस्त इंद्रियों के सुख देने में निपुण मधुर आहार आदि की सब ऐसी अनुपम विधि मिलती है कि लोक में जो दूसरों के लिए दुर्लभ रहती है। मुझे इन लोगों से प्रयोजन नहीं है कि दुष्ट नाश को प्राप्त हो। इस प्रकार भोगों से अतिशय द्वेष रखने वाले पुरुष यद्यपि सर्वदा इन भोगों की निंदा करता है और इन्हें छोड़कर पर्वत के शिखर पर भी चला जाता है, तो भी अपनी कांति से सूर्य को जीतने वाला पुण्यात्मा पुरुष समस्त गुणों की प्राप्ति कराने में समर्थ इन भोगों के साथ सदा समागम को प्राप्त होता है। अर्थात पुण्यात्मा मनुष्य को इच्छा न रहते हुए भी सब प्रकार की सुख सामग्री सर्वत्र मिलती है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविसेनाचार्य कथित परम चरित्र में जिन पद्म का वर्णन करने वाला 38वां पर्व समाप्त हुआ। जय जिनेंद्र। शर्मिला आई नहीं है क्या? शर्मिला आइए तो बताएगी ना कौन पढ़ेगा। संस्कृत पढ़िए, पढ़िए, कोई भी पढ़िए संस्कृत। पढ़ो भाभी है, कोई है ही नहीं तो कहाँ से नंबर होता है। हम पढ़ रही हूँ मैं। प्रणाम भाभी, सभी को जय जिनेंद्र। तुम चेत कृत्वा तामुमोच विधानवि यत्नेने खाते न गृहीता वर्तिकाग्रह तो वा बहुमानो करोति द्वितीये रहस्ति न गतांग्रे विभ्रम शुभे सुवृशमताभिः चतुर्दंत इव दीप्तिप संकृतोऽपि भोगाभां संप्राप्त पंचमीं संताग्राभ्यां दधौ शक्तिं पेशीमिव मृताधिप ततो देवगणा सदा बभूववृषो पुष्पसंहितं नन्दृतुस्ता दयांश्च प्रतीक्षारिन्दमेदानीं सखि लक्ष्मणे कृतशब्दे परं प्राप साध्वन्तं समक्षत तनु लक्ष्मी नीलय वक्षसं मोजात पावन मितानन जीत पद्मा तथा लक्ष्मी रूपेण चरिते नित्य ते समीपेश्य सातुभेतां कुलिशायुश्च पार्श्वस्था सचिव वीनताननां नवेनास्य हृदयं तस्य कम्पितं यन्नासीत् कम्पितं जातु सङ्ग्रामेषु महत्रेखानां कन्यया नक्षसावृतः तद्भवरन्यस्तनेत्रया सद्योनयन प्राङ्गोदाल्कं लक्ष्मणो मामकारहति मे क्षन्तुं शेषवासविचेष बालानां प्रतिकूलेन कर्मणावतुसाभिवा भवद्विद्धा सुगम्भीरा नैव यान्ति विकारिता
ततः शत्रुन्दमोऽप्येन समोदर्श सम्भ्रम मकराभ्यां पराभ्यां प्रदे उवाच परिक्लीन गण्डाश्चण्डान् गजाननात् योजयिषं भीमयुद्धेषु अद्भुतोऽहं त्वयाजितः वन्यानपि महानागान् गण्डशैलसमित्विषः किमधिकृतवानस्मि सौम्यमन्य इवाभवम् अहो वीरमहोरूप सदृशा शुभते गुणा अहो नुद्दत् सात्यन्तं प्रस्त्रयश्च तवाद्भुत भाषमाने गुणानेवं राज्ञे संसद्यवस्थिते लक्ष्मीधरस्त्रपातो भूत क्वापि यात इव क्षणम् अथ लब्धां पुद व्रात घोष भैर्यः समाहता राजा देशात् समाद्माता शंका संसितवारणा यथेष्टं दीयमानेषु धनेषु परमस्ततः आनन्दोर्वर्तताशेष नगरक्षोभ दक्षिण ततो लक्ष्मीधरो वाचि राज्ञा पुरुषपुङ्गव त्वया दुहितुरिच्छामि पाणे ग्रहणमिच्छितुम् सोवोचन्नगरस्यास्य प्रदेशे निकटे मम ज्येष्ठस्ति तं पृच्छ स जानाति यथोचितं ततः स्यन्दनमारोप्य जितपद्मा स लक्ष्मणां तदारबन्धुर्भ्यासं प्रतस्थे तस्य सादर ततः क्षुब्धपगानाथ निर्घोष प्रतिमध्वनिं श्रुत्वा वीक्ष्य विशालं च धूलिपटलमुद्गतं जानुन्यस्तमुहुस्त्रमुहुस्त्रस्तकरः कृच्छात्समुत्थिता सीता जगात् सम्भ्राता गिरा प्रस्खलिता भुः कृतं सौमित्रीणां नूनं राघवोद्दत्त चेष्टितम् आसेय्य माकुलास्त्यन्तं दृश्यते कृत्यमाश्रय आश्लिष्य जानकीं देवी मा भयशीरिति शब्दयन् उत्तस्थौ राघव क्षिप्रं दृष्टिं धनुषि पातयन् तावच्च नरवृन्दस्य महतः स्थितमग्रतः सुतारगीतनिस्वान चक्रेङ्गनाजनं क्रमेण गच्छतश्चास्य प्रत्याशति मनोहरा विभ्रमा समदृश्यन्तारावयोतिथा नृत्यन्तं च समालोक्य दारणोपुरी सञ्चितं विश्रब्ध सीतया साकं पद्मः पुनरुपाविशत् स्त्रियो मङ्गलहस्तास्तं तन्वालङ्कारभूषिता रुढो किरीटी हारिण्य समदस्फीतलोचना रथादुर्तिर्यं पद्मस्य सहितो जितपद्मया पतिः पपात पद्मायाः पद्मस्य चरणौ द्रुतं पद्मस्य प्रणतिं कृत्वा सीताया अपि तत्रपः निविश्य नाटिनिकटे पद्मस्य वीणये स्थितः नृपः शत्रुन्दमादाश्च क्रमात् कृत्वा नमस्कृतिं पद्मस्य सह सीतस्य यथा स्थानं वस्थिता तत्र संकटया स्थित्वा कुशल प्रश्नपूर्वया कृते च पुनरानन्दन नर्तने पार्थिवेरपि विद्या परमया युक्त सतितो लक्ष्मणो बलः प्रविष्ट चन्दनारूढो नगरं प्रमदान्वितः तत्र लावण्य किञ्जल्कयो सित्फूलवलयाकुले महाप्रासाद तरसि स्वनभूषण पक्षिणी नरेभ कलमौ सत्यव्रत सिंहध्वनेरलं त्रासाद संकुचित स्वान्तौ कुमार श्री समन्वितौ शत्रुन्दं कृच्छन्दौ
किंचित कालं महासुखो उषितौ सर्वलोकस्य चिताह्लादन्नादायिनौ जीतपद्मा ततोऽभीतां विरहादति दुःखितां परिशान्त्वं प्रियैर्धाक्यैर् वनमालामिवादरात् पद्मशितानुगो भूत्वा निशिते स्वेरनिर्गतः यातो लक्ष्मीधरो दत्त्वा पौराणाम धृतिं पराम् ये जन्मान्तरसञ्चिताति सुकृता सर्वा शुभाजां प्रिया यं यं देशमुपव्रजन्ति विविधं तृतीयं भजन्तः परम् तस्मिन् सर्व ऋषिकसौख्य चतुरस्तेषां विना चिन्तया मृष्टान्नादिविधिर्भवत्यनुपमो यो विष्टपे दुर्लभ भोगैर्नास्तिमं प्रयोजनमिमे गच्छन्तु नाशं खला इत्येषां यदि सर्वदापि कुरुते निन्दामलं द्वेषकः एतैः सर्वगुणोपपत्तिपटुभिर्यातोऽपि शृङ्गं गिरे नित्यं याति तथापि निर्जितरधिर्दित्याजनः संगमम् इत्यार्थे रविसेनाचार्य प्रोक्ते पद्मचरिते जीत पद्मोपाख्यानां नामाष्टत्रिंशतं पर्वः। नमो नमः। जय जिनेन्द्र भाभी प्रणाम सभी को। आगे आगे का हिंदी बोले। हिंदी में पढ़ूं क्या? पढ़िए, हिंदी पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ प्रभास राव की। अथानंतर जिनकी शरीर स्थिति के समय साधन देवोपनीत थे, ऐसे सीता सहित राम लक्ष्मण रमन करते हुए वन की उन भूमियों में आए जो नाना प्रकार के वृक्षों से सहित थी, जिनमें नाना फूलों की सुगंधि फैल रही थी, जो लता मंडपों से सहित थी तथा मर्गगण जिनमें मुख से जिनमें मुख से सुख से निवास करते थे। कहीं राम मृग मूंग के समान कांति वाले पलक को तोड़कर तथा उसका कर्णाभरण बनाकर यह ठीक रहेगा, इस प्रकार कहते हुए सीता के कान में पहनाते थे, तो कहीं किसी वृक्ष पर लटकती लता पर सीता को बैठाकर बगल में दोनों ओर खड़े हो राम लक्ष्मण उसे झुला झुलाते थे। कहीं संगन पत्तों वाले द्रुम खंड में बैठकर मनोहर मनोहर कथाओं से उनका मनोविनोद करते थे। कहीं सीता राम से कहती थी कि यह मनोहर लता देखो, कहीं कहती थी कि मनोहर पल्लव देखो, और कहीं कहती थी यह मनोहर वृक्ष देखो। कहीं मुख की सुगंधि के लोभी भ्रमरों के समूह सीता को पीड़ित करते थे, तो ये दोनों भाई बड़ी कठिनाई से उसकी रक्षा करते थे। जिस प्रकार देव स्वर्ग के वनों में विहार करते हैं, उसी प्रकार शुभ चेष्टाओं के धारक दोनों भाई सीता को साथ लिए नाना प्रकार के वनों में धीरे धीरे विहार करते थे। नाना मनुष्यों में उपभोग्य देशों में दृष्टि डालते हुए वे धीरे धीरे क्रम से वसंत दूती नामक नगर में पहुंचे। सीता का साथ भ्रमण करते हुए उन पुण्यानुगामी महापुरुषों को यद्यपि बहुत काल हो गया था, तो भी उतना बड़ा काल उन्हें अंश मात्र भी दुख देने वाला नहीं हुआ था। उसी नगर के समीप ही उन्होंने वंशधर नाम का पर्वत देखा, जो वांसों के समूह से अत्यंत व्याप्त था। पृथ्वी को भेद कर ही मानो ऊपर उठा था। ऊंचे ऊंचे शिखरों की कांति से जो मानो सदा संध्या को धारण कर रहा था। निर्जनों के छींटों से ऐसा जान पड़ता था मानो हंस ही रहा हो। उन्होंने यह भी देखा कि प्रजा के लोग नगर से निकल कर कहीं अन्यत्र जा रहे हैं। तब राम ने एक मनुष्य से पूछा कि हे भद्र, ये बहुत भारी भय किस कारण से है? इसके उत्तर में उस मनुष्य ने कहा कि इस पर्वत के शिखर पर रात्रि के समय शब्द उठे हुए आज तीसरा दिन है। जो शब्द पर्वत पर होता है
वह हमने पहले कभी नहीं सुना। उसकी प्रतिध्वनि उड़ती है तथा वह अत्यंत भयंकर है। किस व्यक्ति का शब्द है यह बहुविज्ञानी वर्ग लोग भी नहीं जानते हैं। इस शब्द के मानो समस्त पृथ्वी हिल उठती, इस शब्द से मानो समस्त पृथ्वी हिल उठती है। बहुविज्ञानी वर्ग लोग भी नहीं जानते हैं। इस शब्द से मानो समस्त पृथ्वी हिल उठती है। दसों दिशाएं मानो शब्द करने लगती है। सरोवर मानो इधर उधर फिरने लगते हैं और वृक्ष मानो उखड़ने लगते हैं। क्रोधता में नरक के शब्द की तुलना करने वाले इस भारी शब्द से समस्त लोगों के कान ऐसे फट पड़ते हैं मानो लोहे के घनों से ताड़ित होते हो। जान पड़ता है कि रात्रि के समय हम लोगों का वध करने के लिए उद्यत हुआ यह कोई लोग का कंटक कीड़ा करता फिरता है। ये लोग उस शब्द के भय से रात्रि प्रारंभ होते ही भाग जाते हैं और प्रभात होने पर पुनः वापस आ जाते हैं। यहाँ से कुछ अधिक एक योजन चलकर यह शब्द इतना हल्का हो जाता है कि लोग परस्पर का वार्तालाप सुन सकते हैं तथा कुछ आराम प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनकर सीता ने राम लक्ष्मण से कहा कि जहाँ ये सब लोग जा रहे हैं वहाँ हम लोग भी चलें। नीति शास्त्र के ज्ञाता पुरुष देश काल को समझकर पुरुषार्थ करते हैं, इसीलिए कभी आपत्ति नहीं आती। राम लक्ष्मण ने घबराई हुई सीता से हंसकर कहा कि तुझे बहुत भय लग रहा है, इसीलिए जहाँ ये लोग जाते हैं वहां तू भी चली जा। प्रभात होने पर इन लोगों के साथ हम दोनों को खोजती हुई निर्भय हो इस पर्वत के समान आ जाना। इस मनोहर पर्वत पर ये दीन लोग इस मनोहर पर्वत पर ये अत्यंत भयंकर शब्द किसका होता है यह आज हम देखेंगे। यह ऐसा निश्चय किया है, यह दीन लोग बाल बच्चों से व्याकुल तथा पशुओं से सहित है, इसीलिए ये तो भयभीत होंगे ही। इनका भला कौन कर सकता है। तब जैसे ज्वर पर चढ़ रहा हो ऐसी कांपती हुई आवाज में सीता ने कहा कि हमेशा आप लोगों की हक केकड़े की पकड़ के समान विलक्षण ही है। उसे दूर करने के लिए कोई कौन समर्थ है। ऐसा कहती हुई वह राम के पीछे लक्ष्मण के आगे खड़ी हो चलने लगी, जिसके चरण कमल खेत भिन्न हो गए थे। ऐसी सीता पहाड़ पर चढ़ती हुई ऐसे सुशोभित हो रही थी मानो मेघ के शिखर पर चंद्रमा की निर्मल रेखा ही है। राम और लक्ष्मण के बीच में खड़ी सीता चंद्रकांत मणि और नीलमणि के मध्य में स्थित स्फटिक मणि सालाका के समान पर्वत पर का आभूषण हो रही थी। जहाँ कहीं सीता को गोल चट्टानों से नीचे गिरने का भय होता था वहां वे दोनों उसे ऊपर उठाकर ले जाते थे, और जहाँ गिरने का भय नहीं होता था वहां निश्चितता पूर्वक हाथ का सहारा देकर ले जाते थे। इस प्रकार ऊंची नीची चट्टानों का समूह पार कर भय से रहित राम लक्ष्मण सीता के साथ पर्वत के चौड़े शिखर पर जा पहुंचे। अथानंतर उन्होंने ऊपर जाके ऐसे दो मुनि देखे जो उत्तम ध्यान में आरूढ़ थे, जिनकी लंबी भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थी, जो अत्यंत दुसाध्य चतुर्मुखी प्रतिमा को सिद्ध कर रहे थे। परम तेज से युक्त थे, समुद्र के समान गंभीर थे, पर्वत के समान स्थिर थे, शरीर और आत्मा की भिन्नता को जानने वाले थे, मोह से रहित थे, दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले थे, कांति के सागर थे, नूतन तारुण्य से युक्त थे, उत्तम आकार के धारक थे और आग भोग आचरण करने वाले थे। आश्चर्य को प्राप्त हुए वे तीनों अशुभ कर्मों के आश्रय का परित्याग कर इस प्रकार विचरण करने लगे कि संसार में प्राणियों की समस्त श्रेष्ठताएं निसंसार तथा दुख के कारण है। मित्र, धन, स्त्री, पुत्र और भाई बंधु सभी सुख दुख रूप है। एक धर्म ही सुख का कारण है। तदनंतर जो भक्ति से युक्त थे, जिन्होंने हाथ जोड़कर मस्तक पर लगा रखे थे, जो परम संतोष को धारण कर रहे थे और विनय से जिनके शरीर नम्रीभूत हो रहे थे, ऐसे वे तीनों उक्त मुनिराजों के पास गए। दर्शन करते ही उन्होंने, जो अत्यंत भयंकर थे, इधर उधर चल रहे थे,
निकट सबद कर रहे थे। मसले वे अंजन के समान कांति वाले थे तथा जिनकी जीभें लपलपा रही थी ऐसे सांपों से, और जिन्होंने अपनी पूंछ ऊपर उठा रखी थी, जो अत्यंत भयंकर थे। रात दिन एक दूसरे से सटकर चल रहे थे। नाना रंग के थे एवं बहुत मोटे ऐसे बिच्छुओं से उन दोनों मुनियों को घिरा देखा। उक्त प्रकार के मुनियों को देख राम भी लक्ष्मण के समासा ऐसा भय को प्राप्त हुए तथा क्षण भर के लिए निश्चिंत रह गए। सीता वह भी तो पति से लिपट गई। जब राम ने क्षण एक में भय छोड़कर सीता से कहा कि डरो मत, तदनंतर राम लक्ष्मण धीरे धीरे पास आकर, जो दूर हटाने पर भी बार बार वहीं लौट कर आते थे, ऐसे सांप बिच्छुओं को धनुष के अग्रभाग से दूर किया। अथानंतर भक्ति से भरी सीता ने निर्जर के जल से देर तक उन मुनियों के पैर धोकर नौरगंध से लिप्त किए तथा जो वन को सुगंधित कर रहे थे ऐसे लक्ष्मण ने जो तोड़ कर दिए थे, ऐसे निकटवर्ती लताओं के फूलों से उनकी पूजा की। तदनंतर अंजलि रूपी कमल की बेड़ियों से, जिनके ललाट शोभायमान थे तथा जो विधि विधान के जानने में निपुण थे, ऐसे उन सब ने भक्ति पूर्वक महाराज की वंदना की। अत्यंत उत्तम तथा मधुर अक्षरों में गाते हुए राम ने मनोहर स्त्री के समान वीणा को गोद में रखकर बजाया। इनके साथ ही लक्ष्मण ने भी आदर से तत्वपूर्ण गान गाया। उस समय लक्ष्मण लक्ष्मी रूपी लता से आलिंगित पक्ष के समान जान पड़ते थे और उनका मधुर शब्द कोयल की मीठी तान के समान मालूम होता था। वे गा रहे थे, जो महायोग के स्वामी है, धीर वीर है तथा उत्तम चेष्टाओं से सहित है, उत्तम भाग्य के धारक, जिन मुनियों ने उपमा से रहित अखंडित तथा 3 लोक में प्रसिद्ध अर्हत यह उत्तम अक्षर प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने ध्यान रूपी दंड के द्वारा मोह महारूपी शीलातल को तोड़ दिया और जो धर्मानुष्ठान धर्माचरण से रहित विश्व को दीन समझते हैं, ऐसे साधु देवों द्वारा भी मन से, सिर से तथा वचन से वंदनीय है। मान की विधि को जानने वाले राम लक्ष्मण जब इस प्रकार के अक्षर गा रहे थे, तब चिरंचियों के विचित्र कोमलता को प्राप्त हो गए थे। आगे पढ़ना है। संस्कृत पढ़ लूं मैं? संस्कृत कोई पढ़ी? हाँ, पढ़ लेंगे। जय जिनेन्द्र। अभी प्रणाम सभी को। जय नानाद्रुमक्षमाशु बहुपुष्पगन्धेषु लतामण्डपयुक्तासु सेवितासु सुखं मृगे देवोपनीत शरीर स्थिति साधनौ आयातां ब्रह्माणो तो सशितो राम लक्ष्मणो कंचिदीपं संकाशं रामः किसलेम लघु धृत्वा कृते कर्णिं जानक्या साधुति ब्रुवन् सुतरो संगीता वल्लीं कचिदारोपि जानकीं सुरं दोलयतः पार्श्ववर्तिनो राम लक्ष्मणो द्रुमखण्डे कचिद् स्थित्वा नितान्त घन पल्लवे कथामि सुविदगामि पूतस्तुतिनोदनं ये मेत्तदेयं वल्ली पलाशं तरिरुक्ष्यतां हारिणी हारी हारीति चितोचे राघवं कचित् ब्रह्म संघाते मुक्सोर्भिलोलुपै रक्षादरक्षता में तो राजपुत्रीं प्रदर्शितां सने विहर्माणो तो ससितो सुविभ्रमो नानेषु विचित्रेषु सवर्णेषु सुराविजय नाना जनोपभोग्येषु देशेषु निहितक्षिणो धीरो गम्येन संग्राप्तो पूर्वं बस स्खलितम् सुदुर्भोऽपि तिहो कालो गच्छतोः सहितयोः पुण्यानुगत्यर्नातिदपि दुःखप्रवद अपश्यतां च तस्यान्ते वंशजाल जाति संकटं नगं वज्राभिख्यं विद्वेत भूमुद्गतं छायया तुम श्रृंगाणां है
संध्या विभय संततम ददाति निजृणाम च हस्ति च सिक्रेह दिगंचन्ति प्रजाम दृष्टा प्रदद से एक काम राम है प्रगच्छ भो कस्मात् त्रासोयम सुमहानिति सोगो चिद्य दिवस स्त्रिय है वर्तते नरः नक्त मुक्ति तो मुष्टि नगे नादर्श्य मस्तके धनी निरुषते पूर्वायं प्रतिनादी मया वह पश्येति वह विज्ञानेन बुद्धिरेपि वेद्यते संक्षुभेति बहु सर्वा नंदन्ति दिशोदश सरांसी सचन क्लीव निर्मूल्यंत इवाडिपुदुका रोरो द्वारा वरो ट्रेन गनेन धवनी नामुना स्वर्णो सवलोकस्य ताड़े तेयो धने रिपे निशागमे किमस्काम पदार्थ में मुद्यतः करोति क्रीडम तावत् कोपि विष्टुपकंठक भयेन सनत माध्यम लोको निशागमे पलायते प्रभाते तु पुनरेति यथायथम शागनम योजन में तस्मात् इत्यान्यने भासितम शृणोत्यम जनः किंचित प्राप्नोपि च सुखाशिकाम निशम्योक्तमिदं सीता प्रभाषे राम लक्ष्मणो बत मन्यत्र गच्छामो यत्र याति महाजनः कालम देशम च विज्ञाये नीति शास्त्र विशारदे कृते पौरुषम तेन न जातु विप्ताप्ते प्रश्यः बोचता मेता मुद्विग्नाम जनकात्मजान गच्छत्वं यत्र लोकोयं वैस्तल्ये लघुषाद्वे अन्विष्यन्ति प्रभावे नो लोकेन सहितामुना अमुष्मिन् गणशैलान्ते गत विराग मिच्छति अश्विन मही धरे रम्ये धमनी अत्यंत भीषण है कश्याये मिति पश्यासु वे में धेति निश्चय परमेश्यते परकालोयं लोकः शिशु समाकुल है पशु भी सहित है समंत मत्स्य को नु करिष्यति वेदैहि से जरे गोचे सुतम भक्तो दिनं हेतु मेकम ब्रह्म शक्य कह कुलिरग्र होपम पदंती पुनरेवं सा पदम नाभस्य पृष्ठते लक्ष्मीधर कुमारस्य जगामाविस्थितः पुरः आरोहन्ति गिरिं देवी प्रखिन क्रम पंकजा राज शृंगमत्शब्दस्य चंद्र रेखे विनिर्मला चंद्र कांतेन्द्र नीलांतः स्थितः पुष्प मणिरसो सलाके वाम बतस्य पर्वतस्य विभूषणम् भगुपात परित्रस्ताम कचिदृक्षितं लामिताभिमो नैतो अन्यत्र विषु हस्तालंबन कोविदो विषम ग्राम संगताम विस्त्रीय त्राश वर्जितो विस्तीर्णग बुधानम शशितो ताव पापतुः अतेशध्यानमरूढो प्रलंबित महाभुजो साधयन्तो सुदुसथाभ्यां प्रतिमां चतुरानुनाम परेण तेजसा युक्ता बुद्धि धीरो नग स्थिरो शरीर चेतनान्यत वेदिनो मोह वर्जितो जात रूप धरो कांति सागरो नवयोगनो संयतो पुरुषाकारो तदृश्यस्ते यथोदितो तद्युश्च विस्मयं प्राप्ता यथा मुक्ताशुमाचनं निशारमिहितं सर्व संसारे दुख कारणं मित्राणि द्रविणं दारः पुत्रा सर्वे च बान्धवः सुख दुख विदम सर्वधर्म एकः सुखावह रुडो किरे च भक्त्याढ्या उदर विनियत पाणियः तथा नः परमं तोषं विज्ञानत विग्रह यावत्र दुष्कृत्यु ग्रैवेश बुटित्र महाशुभनः भिन्ना जन सबक्षाये चल जिहिरे प्रदाक्रमी समुद्र ताल के भी चल विद्निर्विषम जने नाना वर्ण रति स्थूले वेष्टितो विष्केस्तो समाविदो चेतो दृष्टा रामो पिसह लक्ष्मणः सहसा त्रास माया तौ भेजे स्तंभ विभक्षणम् वेदेहि भय संपन्ना भर्ताराम सृजय माँ भेषिरति सामुचे नियम त्यक्त्या स्नेत्सह उपशर्ते ततः स्वरेणताभ्यां
वनगर वृश्चक्रा अतश्यता काग्रेण मुहु कर्त विवर्तना अथो द्वितीय चिरम पादो तथो निर्झर बारिणा गंधेन सीतिया लिपो चारु नागु भागवा आसन्नाम च बलिनाम कुसुम बहवेर्न शोरभै लक्ष्मी धरार्पिते शुक्ले कृतांतम चितो ततश्येकर युगाम मुकुल भ्राजित तालिका चक्र योगीश्वरी भक्त्या बंद नाम विधि कोविदः पीनाम च सनिधाया के वधुबिन मनोहराम पद्मो वातयतुम गायन सुमधुराक्षरम अन्व्यागादिमं लक्ष्मी लता लिंग पात्पः वाकुटलभः पुत्रः केके श्रिया माद्रम महायोगेश्वराधिरा मनसा शीर्षा गिरा बंधास्ते साधु नित्यं सुदैरपि सुतेष्टा उपमा मान विनुमुक्तम एरे वहातुमुक्तम प्राप्तम प्राप्तम नक्षत्रम सुभोग्य हरितक्षरम। भावी प्रणाम 50 हो गए हैं, 50 हो गए हैं। आगे नहीं, आगे से हिंदी अभी नहीं पढ़ी गई है ना। हाँ हिंदी का टाइम है, हिंदी का टाइम तो ज्यादा नहीं है मेरे पास। हाँ ज्यादा नहीं होगा, 50 नहीं होगा। हाँ 50 उसके हो गए, 50 जिनवानी स्तुति करिए तो बढ़िया से जिनवानी स्तुति करिए कोई जिनको करना हो। और कल भाभी उनसे कह दीजिएगा वो उसके लिए कर देंगे, कल वो कर देंगे ना उसका ये समरी कर लेंगे। हाँ कल समरी कर देंगे ना 28 की। क्या बोलते हैं देखते हैं, बोलेंगे 38वें की करेंगे समरी, वो है ना 40वां हमने शुरू कर लिया। जिनवानी बोलिए। करें जिनवानी स्तुति करें। कर रहे हैं कोई कर रहे हैं तो करे, नहीं फिर मैं तो कोई कर देती हूँ। मैं करूँगी भाभी। हाँ करिए। जिनवानी मोक्ष न सैनी है जिनवानी, जिनवानी मोक्ष न सैनी है जिनवानी, जीव कर्म के जुदा करने को, जीव कर्म के जुदा करने को ये पैनी छेनी है जिनवानी, जिनवानी मोक्ष न सैनी है जिनवानी, जिनवानी उन्नत है तो जिनवानी उन्नत जैसैनी हो के असैनी है जिनवानी, सैनी हो के असैनी है जिनवानी, जिनवानी मोक्ष न सैनी है जिनवानी, पड़ोस हो जाओ जिनवानी, पड़ोस हो जाओ जिनवानी, जो सुख शांति लेनी है जिनवानी, जो सुख शांति लेनी है जिनवानी, जिनवानी मोक्ष न सैनी है जिनवानी, जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो पानी मस्तक नमो सुधा दे तुम दो, हे जिनवानी भारती तो ही जब दिन रैन, जो तेरा शरण लिया सो पावे सुख चैन, ते भजू अरहंत को गुरु से हो निर्धन, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जिनवानी माता की जय, गासंग वाणी की जय। नमोकार नमोकार मंत्र।
ललिता जी को धो करते हैं सबको सादर जय। सबको जय लता जी को प्रणाम, सबको जय जी जिनेंद्र। को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। ललिता जी को चरण स्पर्श, सभी व्यक्ति को वंदना, बड़ों को प्रणाम, जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र, बड़ों को प्रणाम, गति को सभी को सादर जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर जय दादी को जिनेंद्र। प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। डॉक्टर का माथा खराब हो रहा हूँ तो मेरा माथा खराब हो रहा है। क्या चीज नहीं मेरे बोल दो कि नहीं दोनों जगह करवाना है। डॉक्टर की वही बात है, दोनों जगह करवाना है एक साथ। एक तो नीचे कराऊंगी, एक जो हमेशा करता उससे करवाना है। 140 साल तो कर ले, दो जगह एक साथ कराना, इसकी रिपोर्ट का भी है। एक जगह कराना, किसी चीज का सीरियसनेस समझा करे ना, कोई ऐसी टेस्ट कराना है क्या कि ठीक है कैसा भी आया कैसा भी नहीं आया। मतलब पापा मतलब बोले में डॉक्टर पापा बोले मतलब 7 दिन में 7 ही दिन में कराना था, क्योंकि वहाँ देखो तुमको बताएं तुम डॉक्टर 1.6 था वहाँ 10 दिन पहले कराए 2.2 आ गया। तो वो डॉक्टर पहले मेरे को वहीं पर जो टेस्ट किया अपने चयन समाज का डॉक्टर, वो वहीं पर मुझको बहुत पीछे पड़ा। डॉक्टर से देखा कि यहाँ इतना बढ़िया ना हो नहीं रहा था, वो तो मैं उनको कैसे बताऊं। मेरे एकदम पीछे पड़ गई कि आप है ना पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ये चीज ठीक नहीं आता। 1.6 से 2.2 हो गया, ये बहुत आपके लिए खर्चा होगा। अब बोलो क्या, मेरे डॉक्टर साहब तो जाने वाले हैं, हम जाने वाले, तुम जाने वाले, तुम जाने वाले, तुम करवाते रहे। अब वो मतलब एकदम बहुत ज्यादा। फिर वो कहे कि हम यहाँ आपको दिखा दे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जिससे दिखाए पहले उसी को दिखाइए। वहाँ दिखाने के लिए जिद करेंगे, 10,000 का टेस्ट करके दिया वो फ्री में, तो चलो जी कर वो। कोई किसी बिजनेसमैन से बात नहीं हुई है। फिर यहाँ आए कि यहाँ टेस्ट करा, बोल के वहाँ जाके टेस्ट कराइएगा जहाँ कराते हैं हमेशा। पापा को बोले बुला के दिया, 1.6 आ गया, 1.6 आ गया। तब डॉक्टर का माथा खराब हो रहा, बोला क्रिएटिन से घटता ही नहीं है। हाँ तो उसी के लिए बोल रहे हैं कि तो फिर वो डॉक्टर बोला कि जिससे आप अभी कर जो 1.6 आ गया 7 दिन के बाद उससे भी और एक दूसरी जगह से कराएंगे। दूसरी जगह में तो यही नीचे सोच भाई अपना ही है, तो एक दूसरी जगह इससे करा देते और एक जगह जिससे कराते आ रहे हैं उससे करवा। तब इसलिए और कोई बात हो रही है मेरे को तो 2 दिन सुई 2 बार खाना मेरे को नहीं, जहाँ जहाँ से हुआ वही कराना है। नहीं तो और कहीं से करा ही लेता आदमी, लेकिन वही कराना है। तो समझा के पापा को समझा आएगा कि नहीं तो कुछ भी कर नहीं आएगा। सबसे सादर रेजिमेंट ललिता जी को धो करते हैं, सबको सादर जय जिनेंद्र। दीदी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। ललिता जी